संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सत्संग, साखियां या रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह साखी बहुत ही प्यारी साखी है। आज की साखी सुनकर हमें यह मालूम होगा कि जो लोग भजन सिमरन को पूरा वक्त देते हैं, फिर मालिक भी, सतगुरु भी उनकी पूरी देख रेख करता है। अगर हम सतगुरु का काम करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो सतगुरु भी फिर हमारे काम खुद करने के लिए आ जाते हैं। आज की साखी पंजाब में रहने वाली एक बीबी की कहानी है जो शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे। बीबी का हस्बैंड किसी कंपनी में जॉब करता था और बच्चे छोटे थे, वो स्कूल में पढ़ते थे। वो बीबी अपने सतगुरु से बहुत प्यार करती थी और भजन सिमरन बहुत किया करती थी। उसे जब भी वक्त मिलता वह सिमरन में बैठ जाती, पर उसका पति इस बात से नाराज़ था, खफा था, क्योंकि वो बीबी क्या करती थी कि जब बच्चों को स्कूल भेज देती थी, फिर वह अपने पति के लिए खाना बनाकर टिफ़िन तैयार कर कर पति को दे देती थी और सिमरन में बैठ जाती थी। जब फिर उसका पति जॉब पर जाने के लिए निकलता था तो बीबी भजन सिमरन पर बैठी होती थी। उसे दरवाज़ा खुला ही छोड़कर जॉब पर जाना पड़ता था। वह जॉब पर तो चला जाता, पर उसका सारा ध्यान अपने घर की तरफ लगा रहता कि दरवाज़ा खुला है, दरवाजे में कुंडी नहीं लगी, कहीं चोरी ना हो जाए। उसने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाया कि तू मेरे जाने के बाद भजन सिमरन में बैठ जाया कर, पर पत्नी नहीं मानती थी, क्योंकि वो एक भी पल बेकार जाने नहीं देना चाहती थी। पति ने सोचा कि यह तो मानेगी नहीं। उसने क्या किया, उसने एक तरीका अपनाया। वह क्या करता कि जब वह जॉब पर जाने लगता, अंदर से कुंडी लगाकर छत से जाकर पड़ोसियों के घर में से जॉब पर चला जाता। उसने सोचा आखिर कितने दिनों तक ऐसा करूँगा, रोज़ रोज़ ऐसा करना भी ठीक नहीं है। कुछ दिन के बाद डेरे में भंडारा आ गया, सत्संग आ गया। वो दोनों मियाँ बीबी सत्संग के लिए डेरे चले गए। किसी तरह उस बीबी के पति ने सेवादारों से बात की और बाबा जी से मुलाकात करने के लिए उसे वक्त मिल गया। वो अपनी पत्नी को लेकर हजूर महाराज जी के सामने पेश हो गया और उसने अपनी सारी बात, सारी परेशानी हजूर बाबा जी को सुनाई। जब हजूर ने उनकी सारी बात सुनी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़े और उस बीबी को कहा कि शाबाश बेटा, तू ऐसे ही भजन सिमरन करती रहना। उस बीबी का पति बोला, हजूर, मैं तो इसकी शिकायत आपके पास लेकर आया हूँ और आप इसे शाबाशी दे रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि तेरी परेशानी क्या है? उसने कहा, महाराज, मैं जॉब पर चला जाता हूँ, पीछे से कुंडी कौन लगाएगा? दरवाज़ा खुला रहता है, कोई चोरी न कर ले। यह तो भजन सिमरन में बैठी होती है। हजूर ने कहा कि अब एक कुंडी के लिए भजन सिमरन को छोड़ना यह ठीक नहीं है। अगर बात सिर्फ एक कुंडी की है तो आज से कुंडी की जिम्मेवारी मेरी है। तू जॉब पर चला जाया कर, मैं कुंडी लगा दिया करूँगा, पर तू इसका भजन सिमरन मत छुड़वा। उसने कहा, ठीक है हजूर। वो दोनों वापस घर आ गए और अगले दिन जब वह जॉब पर जाने लगा तो दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़कर थोड़ी दूर जब गया तो मन में ख्याल आया कि जाकर एक बार दरवाज़ा देख तो लूँ कि कुंडी लगी है या नहीं। संगत जी, जब वह दरवाज़ा चेक करने के लिए वापस आया तो उसने देखा दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी, दरवाज़ा लॉक था। ऐसे ही उसने पता नहीं कितनी बार चेक किया, पर हर बार बाबा जी आकर कुंडी लगा देते थे, क्योंकि हजूर ने कहा था कि आज से कुंडी की जिम्मेवारी मेरी है, तू जॉब पर चला जाया कर। संगत जी, अगर हम सतगुरु का काम करेंगे तो सतगुरु भी हमारा काम जरूर करेंगे। वो हमारा काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। बस हमें अपने फ़र्ज को नहीं भूलना है। रोज़ रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करना है और 2.5 घंटे रोज़ ड्यूटी समझकर बैठना है। चाहे हमारा मन लगे चाहे ना लगे, भजन सिमरन हमने ड्यूटी समझकर करना है। फिर सतगुरु भी हम पर
पूरी कृपा करेंगे और हमारा पर्दा खोल देंगे और हम इस 84 के बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे। सो साथ संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी है तो साखी को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें।